हेलो दोस्तों, आपके परिवार सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीटेट की पेपर का डेट जो है धीरे धीरे पास में आ रहा है दोस्तों। तो सीटेट के अच्छी तैयारी के लिए हम डेली एक प्रैक्टिस सेट को करवाते हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और डेली प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, जिससे आपका तैयारी अच्छा हो सके और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं शुरू करने दोस्तों, यानी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। यानी पियाजे के अनुसार बच्चा जो है पहली अवस्था में सबसे अधिक बेहतर तरीके से सीखता है। किसके द्वारा सीखता है दोस्तों? पहला है अमूर्त चिंतन के द्वारा। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, अमूर्त चिंतन के द्वारा सीखता है सबसे अधिक। बी है भाषा के नए नए अर्जित, दोस्तों ये अर्जित होगा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। सी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। और डी ऑप्शन है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो दोस्तों, बच्चा जो है यानी विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे अधिक जो सीखता है वो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है दोस्तों। इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा बच्चा जो है सबसे अधिक सीखता है। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर रहेगा दोस्तों ये रहेगा सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यानी बच्चा जो है सबसे अधिक इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है पियाजे के विकास की पहली अवस्था के दौरान। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ए ऑप्शन है पूर्व बालावस्था के दौरान। बी है दोस्तों पौढ़ावस्था के दौरान। सी है व्यक्ति के पूरे जीवन में। और डी ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है वो किशोरावस्था के दौरान होता है। किस दौरान होता है दोस्तों? वो होता है किशोरावस्था के दौरान। यानी हमारा आंसर कौन सही है? हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवांशिकता को डॉट डॉट सामाजिक संरचना माना जाता है। यानी आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। इनमें से क्या माना जाता है दोस्तों? गत्यात्मकता, बी स्थिर, या प्राथमिक, या गौण। यानी आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना इसमें से क्या माना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों हमारा आंसर जो है बी सही हो जाएगा। यानी आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, संबंध है। ठीक है दोस्तों, यानी सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, वह सीखने का कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, तो वह व्यवहारवादी सिद्धांत है दोस्तों। बी ऑप्शन है संरचनावादी। सी है
संज्ञानवादी और डी डी जो है विकासवादी। यानी अवलोकनीय व्यवहार जो है वह व्यवहारवादी सिद्धांत पर क्या है से संबंध है। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा आंसर जो रहेगा ये सही हो जाएगा। यानी सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। अवलोकन मीन्स क्या होता है, केवल देख के द्वारा अवलोकन करने के द्वारा आधारित हो। वह कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आएगा दोस्तों, वह व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। पहला है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ये तो सही है कि जो अभिप्रेरित बच्चे होते हैं वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। पी है दोस्तों कि वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। ये भी सही है कि जो अभिप्रेरित बच्चे होते हैं या जो मोटिवेट बच्चे होते हैं वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। यह बिल्कुल सही है। सी है, यह हमेशा सफल होते हैं। दोस्तों यह ज़रूरी नहीं है कि जो अभिप्रेरित बालक है वह हमेशा सफल ही हो, हर कार्य में सफल ही हो। ठीक है, और डी ऑप्शन जो है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जो मोटिवेट बच्चे होते हैं या जो उत्प्रेरित बच्चे होते हैं या जो अभिप्रेरित बच्चे होते हैं दोस्तों, वे किसी भी को कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। यानी मन लगा के करते हैं और चुनौती भरी कार्यों को भी पसंद करते हैं। जो कठिन से कठिन होता है दोस्तों कार्य को उसी को करने का पसंद भी करते हैं और कार्य करने में उनको आनंद ही आता है। ठीक है, यानी जो बच्चा मोटिवेट होता है वो किसी कार्य को करते समय अच्छा ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, चुनौती भरे कार्यों को करता है और कार्य करने में उसको अच्छा भी लगता है, यानी आनंद भी आता है और मज़ा भी आता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है दोस्तों ये रहेगा, इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। दोस्तों यहाँ उनकी रहेगा, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। सी है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। और डी है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। ठीक है दोस्तों, तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, तो इनमें से उसे क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो उसे क्या होगा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग नहीं करना है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन हमारा सही है ए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है छोटे शिक्षार्थियों में
यानी छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ठीक है, ये ऑप्शन जो है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, बी है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, सी वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई, डी है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो दोस्तों इसमें से कौन पठन कठिनाई का नहीं है? ठीक है, बताइए, आंसर दीजिए। तो दोस्तों पठन गति और प्रवाह में कठिनाई या पठन कठिनाई है, सी है वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई या भी पठन कठिनाई है, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई या भी पठन कठिनाई है दोस्तों। लेकिन शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई यह पठन कठिनाई नहीं है दोस्तों। ठीक है, यह पठन कठिनाई नहीं है दोस्तों। ठीक है, यह जो है यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि यह पठन कठिनाई नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि शिक्षार्थियों का आत्मनियम खाली स्पेस डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। पहला है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, बी है स्व अनुशासन और नियंत्रण, डी है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, और डी है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है, किस ओर संकेत करता है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों हमारा जो आंसर सही है अपने सीखने, क्या दोस्तों, अपने सीखने, पेन हमारा नहीं कल चलता है दोस्तों, इसी के लिए थोड़ा सॉरी दोस्तों, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, कि विद्यार्थियों का आत्म नियम जो है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। ठीक है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी जो है, चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, यानी निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों व्यवहार का अध्ययन सीखना, यानी व्यवहार का अध्ययन सीखना है, बी है जो अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सी है दोस्तों सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, डी है दोस्तों सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है, यानी सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो दोस्तों सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, वह ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर कौन सा है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है दोस्तों, इसको नहीं माना जा सकता सीखने के लक्षण के रूप में। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत के रूप में रचनावाद, यानी सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, बी है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, सी है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, डी है दोस्तों दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो सिद्धांत के रूप में अपनी रचनावादी सिद्धांत जो है, रचनावाद जो सिद्धांत है वो क्या है दोस्तों, इसमें से दोस्तों वह जो है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। हमारा आंसर जो सही हो जाएगा कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर क्या देता है दोस्तों, बल देता है। आंसर हमारा डी
सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, यानी सृजनशील विद्यार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। बी है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। डी है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। या डी ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान है। तो सृजनशील जो है विद्यार्थी वह है जो, किसे माना जा सकता है कि सृजनशील विद्यार्थी है दोस्तों, बताइए दोस्तों। उसे माना जा सकता है सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, यानी जो पार्श्व चिंतन यानी लेटरल चिंतन कर सकता है, समस्या समाधान कर सकता है, तो उसी को अच्छा सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है दोस्तों अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, यानी अवधारणाओं सॉरी दोस्तों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से, खाली स्थान भरना है, हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पहला शारीरिक विकास, बी जो है सामाजिक विकास, सी है संवेगात्मक विकास, डी है बौद्धिक विकास। यानी अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है दोस्तों? यानी अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी बौद्धिक विकास जो है अवधारणाओं का विकास का मुख्य रूप से हिस्सा है। ठीक है, चलें नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं? मतलब हर एक विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक दूसरे से भिन्न होते हैं किसमें भिन्न होते हैं? विकास क्रम में भिन्न होते हैं एक दूसरे से, विकास के सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, बुद्धि और विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं, या विकास की दर में भिन्न होते हैं। बताइए। तो दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं। आंसर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों इरफान जो व्यक्ति है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? यानी एक बच्चा है जिसका नाम है इरफान, वह खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को जो है वो अलग अलग कर देता है। तो आप क्या करेंगे? इसमें से आप क्या करेंगे बताइए। ये जो है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। बी है उसे समझाएंगे कि खिलौने को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। सी है इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, या फिर उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। क्या ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों अगर कोई बालक है खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को अलग अलग करता है, तो उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचयित करेंगे जिससे वह बच्चा आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचयित करेंगे। ठीक है, ना कि उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों। इरफान खिलौनों से कभी भी खेलने नहीं देंगे, ये भी गलत है। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, ठीक है, ये भी गलत है। यानी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन क्या है बताइए। पुरुष जो है स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। पहला है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है,
सी है सही है और डी है सही हो सकता है। तो दोस्तों, अगर कोई कहता है कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो इसका ये मतलब ये है कि वह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। क्या है कि पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह जो सोचते हैं वह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना जो है एक शिक्षिका है जो अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यानी क्रिस्टीना जो है शिक्षिका है जो अपने बच्चों को, यानी अपने कक्षा के बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर चली जाती है और वहाँ से आने के बाद भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत करता है, यह किस ओर संकेत करता है दोस्तों? आकलन के लिए सीखना, या आकलन का सीखना, या दोस्तों सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन। तो दोस्तों, अगर क्रिस्टीना जो है अपने कक्षा के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वहाँ पर आने के बाद भ्रमण से संबंधित जो वाद विवाद कर रही है, यानी चर्चाएं जो कर रही है, वह किस पे संबंधित? सीखने का आकलन से संबंधित है दोस्तों। किस पे? सीखने का आकलन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले दोस्तों, यानी सी हमारा सही हो जाएगा, जिसको असेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेसमेंट। सही राइटिंग अभी नहीं आया, वो असेसमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों नेक्स्ट जो है, आज की क्लास हमारी यहीं तक। दोस्तों एक बार फिर सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। दोस्तों आपकी यह क्लास दोस्तों आपको यह क्लास कैसा लगा और आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह क्लास आपको कैसा लगा ये भी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जिससे दोस्तों हम सीटेट की अच्छी से अच्छी और एक रणनीति पूर्वक तैयारी को कर सके दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करते रहिए। और यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।